आज सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बोर्ड में आपको आएगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। ये कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये बोर्ड के एग्जाम में बनने वाला है। इसके क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी देखते हैं। क्वेश्चन में आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्या आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी बैलेंस शीट भी पूछता है, बता देता है क्वेश्चन में, लेकिन ये बैलेंस शीट रहती है कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर की? प्रीवियस। तो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा बताओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। और कभी कभी क्या जाएगा? बैलेंस शीट कौन से ईयर की? प्रीवियस। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको सॉल्यूशन में हमको क्या शो करना है? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। और ये दोनों ही बनाएंगे अपन कौन से ईयर के लिए? करंट ईयर। कौन से ईयर के लिए? करंट। तो आप पहचानोगे कैसा कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा और नेक्स्ट ईयर कौन सा? ये कैसे पहचानेंगे? देखो, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे एक डेट लिखी रहेगी 31 मार्च 2018। जैसे ये डेट लिखी हुई है कहाँ पे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इसका करंट ईयर कौन सा बनेगा? तो करंट ईयर कौन सा बनेगा बताओ? 17, 18। प्रीवियस कौन सा बनेगा? प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा? 16, 17। और नेक्स्ट ईयर कौन सा बनेगा? 18, 19। इस प्रकार से आप पहचान लोगे। यहाँ पे जो डेट दी है वो कौन सी डेट रहेंगी? करंट ईयर। और यहाँ पे जो डेट दी है वो कौन सी डेट है? इसके पहले वाला साल प्रीवियस ईयर, और इसके बाद वाला जो है वो कौन सा? नेक्स्ट ईयर। आपको बनाना कौन से साल के लिए है? ये दोनों चीजें करंट ईयर के लिए। कौन से ईयर के लिए बनाना है? ना इसके लिए, ना इसके लिए, ना ही इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि ये चीज बनाना कैसे है हमको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना। ठीक है, आपके लिए मैं सैंपल यहाँ पर लिख के दे रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी हम बनाएंगे में 3 शर्तें होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। पहली चीज ये है कि इसमें आएंगी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। कौन से ईयर? करंट ईयर। या लिख दे रही फुल फॉर्म, करंट ईयर। करंट ईयर की जो भी इनकम होगी या एक्सपेंडिचर होगा वो काहे में आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेकंड इसकी शर्त ये है कि यहाँ पर जो आएंगे वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी। कौन से नेचर की? रेवेन्यू नेचर। अब ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है? जो चीजें फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती रहती है। कैसे बेसिस पर? वो चीजें क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी फ्रीक्वेंटली होती है, यस नो। लेकिन अगर मैं बोलूं परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग क्या है? फ्रीक्वेंट है कि फ्रीक्वेंट नहीं है? फ्रीक्वेंट। लेकिन पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंट। तो यहाँ पर कौन से नेचर की चीजें आएंगी? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर की नहीं आएंगी। और तीसरी शर्त ये है कि करंट, दो ही शर्त है वैसे तो, एक शर्त और ये है कि वो होना चाहिए कैश एंड नॉन कैश। कैश एंड नॉन कैश मतलब जो चीजें कैश में हुई है वो चीजें भी आ जाएंगी, और जो चीजों का कैश पेमेंट देना या लेना बाकी है वो चीजें भी आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी बताओ? पहली चीज तो ये कि वो जो है, जो भी चीज आ रही है इनकम या एक्सपेंडिचर, वो कौन सी ईयर की होनी चाहिए? करंट ईयर ओनली। करंट ईयर कैसे निकालना है वो मैंने बता दी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी? करंट ईयर। फिर सेकंड क्या आएगा? रेवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी फिर? बैलेंस शीट में। तीसरा कैश हो या फिर वो नॉन कैश, दोनों ही चीजें काहे में आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इतनी बात क्लियर हो गई? यस नो। अब एक आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें फिर। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखो, इसका फॉर्मेट रहेगा ऐसा, लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी डेट रहेगी, जैसे 31 मार्च 2018 है तो 2018। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ के बाद जो भी फर्म का नाम दिया रहेगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन में आपको ऐसा बनाना है। सॉल्यूशन में जैसे ही स्टार्ट करोगे तो इन द बुक्स ऑफ के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है वो लिखेंगे, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
और उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ये बनाने के बाद में क्या करना, एक पूरा फुल पेज लेना, ऐसा नहीं करना, ये तो समझा रही थी मैं। एक पूरा फुल पेज लेना के बाद में यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं, क्या आएगा मैं बताऊंगी, ठीक है। अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ये ऐसा बनाकर आपको रख लेना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे अमाउंट। ये डेबिट साइड रहेगा और ये वाला कौन सा साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। ये कैसे पेज बनाना, आधे पेज में बनाओगे कैसा, एक पूरा फ्रेश वाला पेज लेना, फुल पेज लेना, वो बना लेने का है, ठीक है। इसमें एक पेज में ये बनाएंगे, दूसरे पेज में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे एज ऑन। क्या लिखेंगे, एज ऑन के बाद डेट 31 मार्च 2018। अभी ये 18 क्यों है, 19 क्यों है, 20 क्यों नहीं है, 21 क्यों नहीं है, वो मैंने बता दी। कहाँ से देखना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ऐसे ही बनाएंगे ना। यहाँ क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट। अब जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना, तो यहाँ पे कैपिटल आता था, क्या आता था, लेकिन यहाँ पे आएगा कैपिटल फंड। क्या आएगा, कैपिटल फंड। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कैपिटल फंड, ठीक है। और बाकी चीजें तो एज इट इज ही रहेंगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो वो यहाँ पे आएगा ही, कहाँ पे, एसेट साइड, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। आपको क्वेश्चन में क्या क्या आएगा वो बता दी थी मैंने पहले वाली वीडियो, मतलब जो मिटा दी उसमें वाली का वहां पे लिखा था। और आंसर में आपको 2 पूरे फुल पेज लेना है। एक पूरे पेज में क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरे पूरे पेज में क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। इतना बनाओगे, ठीक है। बंद कर, हो गया। अब ध्यान दो, अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक पेज में क्या बना कर रख लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरे पेज में क्या बना कर रख लेना, बैलेंस शीट, है ना। जब वीडियो देख रहे होंगे ना, तो सच में एक पेज लो, उसमें ये बना के रख लो, दूसरा पेज लो, उसमें वो बना के रख लो। अब कैसे करना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में क्या मिलेगा बताओ, बताइए ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब जैसे देखते हैं अपन, है ना, जैसे ये एक क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, अभी कोई इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। यहाँ पे इधर पे रहेंगी रिसिप्ट, क्या रहेंगी, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, और क्या रहेंगे यहाँ पे, अमाउंट। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, रिसिप्ट में लिखा है सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन लिखा है, और यहाँ लिखी है मान लो कि डोनेशन, क्या लिखी है ना, और एक जगह लिखी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 50,000, 6,000, और यहाँ डाल देंगे 60,000, 6 लाख डाल देते हैं, ठीक है। पेमेंट साइड में मान लो यहाँ पे लिखा है सैलरी लिखी 10,000, फिर यहाँ पे लिखी है क्रेडिटर्स, क्या लिखी है, क्रेडिटर्स तो नहीं रहती इसमें, तो हम लोग क्या लेंगे, फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या चीज, नहीं पेमेंट है ना, तो पेमेंट वाला लेना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्स पेबल ले लो, ठीक है, बिल्स पेबल ले लेते हैं। और क्या लेंगे, नहीं बिल्स पेबल नहीं, कुछ और बताओ। हाँ चलो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ये लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपए। जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन से देख के क्या करना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट से देख के क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या करना है, ये इधर रिसिप्ट है मतलब पैसा आया है, इधर क्या है, पेमेंट है मतलब पैसा गया है, ठीक है। हाथ नीचे कर। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट साइड की चीजें अपने लिए क्या बनेगी, इनकम, और पेमेंट साइड की चीजें क्या बनेंगी, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब क्या होगा, पैसा आया, मतलब रिसिप्ट क्या बनेगी, इनकम, और पेमेंट क्या बनेगी, खर्चा बनेगा ना। कहने का मतलब इस साइड का जो है इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस तरफ का जो है इधर।
लेकिन इस पे आने की 3 शर्तें कौन कौन सी थी बताओ। पहली शर्त क्या थी कि करंट ईयर का, दूसरा क्या होना चाहिए रेवेन्यू, और तीसरा है कैश भी हो सकता है प्लस नॉन कैश भी हो सकता है। ये 3 शर्तें थी ना। देखते हैं कौन कौन सी चीजें बैठ रही है। रिसिप्ट है डेबिट में कि क्रेडिट में, ये एरो बना दो, इधर की चीजें इधर जाएंगी, इधर की चीजें इधर जाएंगी। सब्सक्रिप्शन ये क्या बनेगी इनकम, और ये रहती है कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू समझ में आई क्या रहेगी ये रेवेन्यू। तो इधर आ सकती है ये यस, तो यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट रहेगा वो, कुछ एडजस्टमेंट भी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद डोनेशन मिला है, क्या मिला है डोनेशन भी अपने लिए क्या है मिला है ना, रिसिप्ट मतलब मिला है ना, तो अपने लिए वो क्या बनेगी इनकम। तो डोनेशन भी हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय डोनेशन। लेकिन यहाँ पर भी डोनेशन है, देखो एक डोनेशन यहाँ पे भी दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये डोनेशन में और ये डोनेशन में कोई फर्क नहीं है क्या है, ये डोनेशन में कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसको हम लोग एज ए जनरल मान सकते हैं, रेवेन्यू नेचर का मान लेंगे, क्योंकि ये किसी खास चीज के लिए मिला है क्या नहीं, इसको जनरल मान लेंगे, नहीं इसको रेवेन्यू नेचर में गिन लिया जाएगा। लेकिन ये डोनेशन देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड किसी खास चीज के लिए बना है मिला है ना ये, तो ये इसको रेवेन्यू मान सकते हैं क्या नहीं, जिस चीज के लिए बना है आपको वो उसमें ही पैसा लगाना पड़ेगा। समझ में आई, जिस चीज के किसके लिए मिला है बिल्डिंग फंड के लिए, तो बिल्डिंग फंड में लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आएगा क्या डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यहाँ पे आएगा क्या नहीं, ये कहाँ जाएगा फिर लाइबिलिटी में, कहाँ जाएगा, क्योंकि अपन को डोनेशन रिसीव हो चुका है, अपने लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि अपन को उससे बिल्डिंग को ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में आ चुका था करंट ईयर प्लस रेवेन्यू की, ये वाला डोनेशन भी आ गया था करंट ईयर प्लस रेवेन्यू की, लेकिन बिल्डिंग फंड वाला नहीं आया था, क्योंकि वो किसी खास चीज के लिए था, तो वो क्या बन जाएगा अपने लिए लाइबिलिटी। अब इधर की चीजें इधर चले गई, अब इधर आ जाते हैं सैलरी, कुछ लिखा नहीं है ना, तो ये करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट रहता है, तो यानी करंट ईयर तो है ही वो सब है ना। और रेवेन्यू है कि कैपिटल है बताओ, रेवेन्यू है कि कैपिटल है रेवेन्यू, तो क्या सैलरी को मैं यहाँ लिख दूंगी यस, तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 10,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैपिटल रेवेन्यू, करंट ईयर तो है ही, क्योंकि ये कौन से ईयर का दिया हुआ है करंट ईयर, तो करंट ईयर तो है ही, तो रेवेन्यू है कि नहीं पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए 2,000। अब यहाँ देखो एक पेमेंट और है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, है तो करंट ईयर की, यानी पहला क्राइटेरिया कंप्लीट है, लेकिन क्या वो भी रेवेन्यू है, तो वो कौन सा नेचर है कैपिटल नेचर, तो यहाँ पे आ सकता है क्या, वैसे तो देखना चाहिए, तो पेमेंट जितनी भी सब एक्सपेंडिचर बनना चाहिए ना, लेकिन ये वाला है क्या नहीं, ये क्या बनेगा एसेट, ये किस साइड जाएगा एसेट। स्टॉप